हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना ब्लड रिलेशन चैप्टर। उसी के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज का टारगेट हमारा कोडेड टाइप क्वेश्चंस पे भी रहेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, तो देखिए हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए इज द मदर ऑफ डी, इफ ए इज द मदर ऑफ डी, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो ए बी के रेस्पेक्ट में ए क्या लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए कौन है, डी की मदर है, डी की मदर है और मदर है तो माइनस साइन लगा दिया हमने। बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी कौन नहीं है, सी का बेटा नहीं है, सी का बेटा नहीं है, सी का बेटा नहीं है, बी नहीं है। तो हमने साइड में अभी इंफॉर्मेशन लिख लिया। सी इज द फादर ऑफ डी, सी कौन है, डी का फादर, ये डी की मदर और यहाँ पर आ जाएंगे सी आ गया यहाँ पर, और वो कौन है, डी का फादर है। तो ए और सी क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब हमसे बोल कह रहा है डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर, तो सिस्टर है किसकी, बी की सिस्टर है, बी की सिस्टर है। और हमसे अब क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए कौन है। तो देखिए अभी बी का हमें जेंडर नहीं पता है, लेकिन हमको ये दे रखा था कि सी का बी बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बी डी इसकी क्या है, बहन है, यानी कि भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन होंगे, यानी कि लेकिन हमको ये मना कर रखा है कि ये बेटा नहीं है, तो ये कौन हुई, डॉटर हुई, ये कौन हुई, इसकी डॉटर हुई। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में ए कौन हुई, तो ये जब इसके फादर हैं तो ये कौन हुई, इनकी मदर, ये कौन हो गई, इसकी मदर हो गई। तो मदर इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देख लेते हैं। ए एंड बी आर यंग वंस, A and B are young ones। तो हमने अभी अच्छा लिखा हुआ आगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। A and B are young ones of C, C के young ones हैं A and B। If C is the mother of B, but A is not the daughter of C, then what is the relationship between C and A? C और A का रिलेशन हमें पूछा है। अब हमसे बोला हुआ है C के यंग वंस हैं A और B, यानी कि एक जनरेशन नीचे आएंगे, तो एक जनरेशन नीचे आ गए, A और B क्या है, ये यंग वंस हैं, एक जनरेशन हमने नीचे लिख दिया इनको। इफ C इज द मदर ऑफ B, अब हमें जानकारी दे दी है कि C कौन है, मदर है B की, B की मदर कौन है, C। अब आगे क्या बोला है, बट A इज नॉट द डॉटर ऑफ C, A कौन नहीं है, C की डॉटर नहीं है, तो डॉटर नहीं है, यानी कि कौन होंगे, ये कौन होगा, सन हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है कि सी और ए के बीच का रिलेशन क्या है। तो सी कौन हुई, मदर हुई, और जब ये डॉटर नहीं है और तो ये कौन हुआ, सन हुआ। तो अब ये सन हुआ तो ये मदर एंड सन का ये रिलेशनशिप आ गया निकल के, तो ये हमारा आंसर हो गया। सी और ए में क्या रिलेशनशिप है हमारा, मदर और सन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए। A एंड B आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, A और B क्या है, ब्रदर और सिस्टर रेस्पेक्टिवली। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन
अच्छा दे रखा है रेस्पेक्टिवली, तो ए ब्रदर और बी सिस्टर है हमारी। सी इज एज फादर, सी कौन है, ए की फादर है, सी कौन है, ए का फादर है। डी इज सीज सिस्टर, डी कौन है, सी की सिस्टर है, तो हमने यहाँ पर डी लगा लिया है, सी की सिस्टर हो गई। एंड ई इज डीज मदर, एंड ई इज डीज मदर, तो ई कौन हो गई, डी की मदर हो गई। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो ई के रेस्पेक्ट में बी कौन हुआ, यहाँ पर हम एक जनरेशन नीचे आए, दूसरे जनरेशन नीचे आ गए, तो यह हमारा ये बी कौन हो जाएगी, डॉटर है, गर्ल है, तो ये हो जाएगी हमारी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे लगभग फैमिली के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कोडेड रिलेशन। तो देखिए कोडेड के लिए कोडेड रिलेशन, अब कोडेड रिलेशन के लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जो कि आने वाले क्वेश्चनों के लिए सभी के लिए वो वैलिड होगा। मैं साइड में यहां पर लिख दे रहा हूं ए डॉलर बी का मतलब क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, एट द रेट बी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, और हमसे बोला हुआ है ए परसेंटेज बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी। ये हमें गिवन है, आपके लिए ये सभी क्वेश्चन के लिए भी वैलिड है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इनका जो सिंबल्स बने हुए हैं इनका मतलब ये ही हो, वो आपको कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए करा रहा हूँ कि कैसे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है P @ Q $R #S, ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए, अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। P @ Q, P @ Q, @ का मतलब क्या है कि आगे वाला जो होगा वो पीछे वाले का कौन होगा, हस्बैंड होगा, तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे, तो ये फीमेल हो गई। अब आगे क्या बोला है, Q $R, Q $R का मतलब क्या हो जाएगा कि Q इज द मदर ऑफ R, Q इज द मदर ऑफ R, Q कौन है, R की मदर है, Q कौन है, R की मदर है। अब R#S, R#S का मतलब क्या हो जाएगा, R इज द फादर ऑफ S, R इज द फादर ऑफ S, R कौन हो जाएगा, S का फादर। अब हमसे ये पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू S, हाउ इज P रिलेटेड टू S, S के रेस्पेक्ट में P कौन लगेंगे, P कौन लगेंगे। देखिए ये फादर की ये मदर हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, उनके हस्बैंड, यानी कि ये कौन लगेंगे, इसके ग्रैंडफादर लगेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर।
देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं P परसेंटेज K एट द रेट L $R#S परसेंटेज T। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमसे पूछा हुआ है हाउ इज T related to P। हाउ इज T related to P। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डॉटर। P इज द डॉटर ऑफ K। K की डॉटर कौन है, K की डॉटर कौन है, P। P इज द डॉटर ऑफ K। K एट द रेट L, K एट द रेट L यानी कि K इज द हस्बैंड ऑफ L, K इज द हस्बैंड ऑफ L। ये हमने बना दिया कि इज द हस्बैंड ऑफ L। अब L $R, L इज द मदर ऑफ R, L इज द मदर ऑफ R। R की मदर कौन है, L है। R#S, R इज द फादर ऑफ S, R इज द फादर ऑफ S। ये यहां पर आ गया हमारा, R इज द फादर ऑफ S। अब S परसेंटेज T, S इज द डॉटर ऑफ T, S इज द डॉटर ऑफ T। T की डॉटर कौन है, S है। T की डॉटर कौन है, S है। जब अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ इज T रिलेटेड टू P। P के रेस्पेक्ट में T का क्या रिलेशन लगेगा। तो देखिए जब हमें पता है कि R इसका फादर है S का और S T की डॉटर है, यानी कि ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। यानी कि क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इससे एक जनरेशन ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें हमसे बोला है L R की मदर है और L के हस्बैंड कौन है, K, और K का एक डॉटर है P। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। जब ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे तो P के रेस्पेक्ट में T कौन लगेगी, सिस्टर इन लॉ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके ऊपर कुछ और तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चलिए अब जैसे कि एक क्वेश्चन हमको दे रखा है A परसेंटेज B एट द रेट C M#R। ये हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर कौन सा इनमें से सिंबल आएगा, इसमें से हमारा कौन सा सिंबल आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A इज आंट ऑफ R, A इज आंट ऑफ R। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही कि A कौन है, R की आंट है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A इज आंट ऑफ R हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब पहले इनका रिलेशन निकालते हैं, क्या रिलेशन है। A परसेंटेज B, A परसेंटेज B का मतलब क्या होता है, A इज द डॉटर ऑफ B, B की डॉटर कौन है, A, B की डॉटर कौन है, A। अब B एट द रेट C, B एट द रेट C, B इज हस्बैंड ऑफ C, B इज हस्बैंड ऑफ C, C के हस्बैंड B आ गए यहाँ पर हमारे। अब यहाँ पर हमारे को अभी पता नहीं है क्या सिंबल है। अब आगे बढ़ते हैं, M#R, M इज द फादर ऑफ R, M इज द फादर ऑफ R। तो अभी हमारे को ये पता चल गया। अब हमसे ये बोल रखा है कि A इज द आंट ऑफ R, R की आंट है हमारी A। तो ये क्या रिलेशन यहाँ पर बन पाएगा कि हमारी ये A क्या हो जाएंगी, R की आंट हो जाएंगी।
तो देखिए अगर m यहाँ पर हमारी m की हमने ये मदर बना दी और ये r हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो जब भाई बहन हो जाएंगे तो ये हम फादर की बहन कौन होती हैं? बुआ होती हैं, यानी कि आंट होती हैं। फादर की बहन कौन होती हैं? आंट होती हैं। अब ये रिलेशन हमारे को निकला है। ये रिलेशन के लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, C इज द मदर ऑफ M, यानी कि यहाँ पर साइन क्या आएगा? डॉलर का साइन आएगा। यहाँ पर साइन क्या आएगा? डॉलर का साइन आएगा। देखिए, C इज मदर ऑफ M, C इज मदर ऑफ M, यहाँ पर हमारा ये फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप इन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग expression represent that H is the brother of R? ब्रदर ऑफ आर, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कुछ हमें ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन में। देखिए, H परसेंटेज A एट द रेट B डॉलर R। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है R परसेंटेज A एट द रेट B डॉलर H। सी ऑप्शन हमें दे रखा है R परसेंटेज A एट द रेट B डॉलर H एंड डॉलर M। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है D R परसेंटेज A B परसेंटेज A एट द रेट B डॉलर H हैश M। हमको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब इन चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि H इज द ब्रदर ऑफ R होना चाहिए। अब इन चारों ऑप्शंस में से किसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें H जो है R का ब्रदर है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन से इसको देखना पड़ेगा कि हमें H को ब्रदर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसका हमें जेंडर पता होना चाहिए इन सभी ऑप्शन में कि इसका जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका सभी पार्ट्स में जेंडर चेक करेंगे। तो देखिए, H कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ये रहा, ये है और ये है। तो यहाँ हम सबका जेंडर चेक करते हैं। H परसेंटेज A, H परसेंटेज A का मतलब क्या होता है? H इज द डॉटर ऑफ B, सॉरी H इज द डॉटर ऑफ A। H A की डॉटर है, यानी कि ये क्या हो गई? फीमेल हो गई। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। H कहाँ है? यहाँ पर है, B डॉलर H। B इज द मदर ऑफ B, B इज द मदर ऑफ H, B इज द मदर ऑफ H। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? B कौन है? H की मदर है। अब H का यहाँ पर हमारे को ये पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं हम। H हमारा ये आ रहा है H डॉलर M, H डॉलर M मतलब H इज द मदर ऑफ M,
H इज द मदर ऑफ M। यहां से हमारे को क्या निकल के आ रहा है कि इसका जेंडर क्या है, फीमेल है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मेल चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब बचा कौन सा, ये बचा, लेकिन हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए H#M, H#M यानी कि H इज द फादर ऑफ M, H इज द फादर ऑफ M, H इज द फादर ऑफ M यानी कि H फादर हुआ, इसका जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, इसका जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस ऑप्शन सही हो गया, इसको हम वेरीफाई करने के लिए इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो R%A यानी कि R इज द डॉटर ऑफ A, R A की कौन है, डॉटर है, R A की डॉटर हो गई। A@B, A@B का मतलब होता है A इज द हस्बैंड ऑफ B, A इज द हस्बैंड ऑफ B यानी कि B हमारा नेगेटिव हो जाएगा यानी कि फीमेल। B $H, $H का मतलब क्या हो जाएगा, B इज द मदर ऑफ H, B इज द मदर ऑफ H, B H की मदर हो गई है। अब H#M, H इज द फादर ऑफ M, H इज द फादर ऑफ M, M की फादर कौन है, H हो गए। अब जहां से हमें पता करना है कि क्या H और H R का भाई है या नहीं है। तो देखिए R का पापा A और उनकी वाइफ हमारी हो गई B, और B का बेटा कौन है, H है। तो ये दोनों क्या हो गए, जब ये हस्बैंड वाइफ है तो दोनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, यानी कि H R का भाई आ गया, H R का भाई आ गया। तो यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जनरली आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले आप ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मतलब टाइम इससे आपका बचेगा ही। अगर आप इन सबको सॉल्व करना एक साथ अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। तो आप कोशिश यही करिएगा, सबसे पहले आप सभी को इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। पहले हम जो हमें चाहिए वो आप इसमें से ढूंढिएगा कि हमें इसमें क्या चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके और क्वेश्चंस अभी हमारे रह गए हैं, हम फिर उनको करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और इस चैनल को आप जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।